हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन बोन्स के बारे में। बेटा, हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन आज वो खास दिन है जब हम ये जान पाएंगे कि 206 हड्डियां हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं और किस प्रकार से अरेंज होती हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो 206 हड्डियां होती हैं, ये सब के सब मिल करके एक ढांचा बनाती हैं, फ्रेम बनाती हैं, जिसे हम लोग मानव कंकाल कहते हैं, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। यह मानव कंकाल दो भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग को कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जबकि दूसरे भाग को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा 126 हड्डियां होती हैं, जबकि एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन किसे कहा जाता है। तो बच्चा, वह हड्डियां जो हमें चलने फिरने में हेल्प करती हैं, यानी शरीर को गति कराने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। इसमें हाथों पैरों की हड्डियां हमारी शामिल हैं, क्योंकि हाथ पैर की वजह से हम लोग यहाँ वहाँ गति कर सकते हैं। वहीं एक्सियल स्केलेटन वो हड्डियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के नाजुक अंगों के भीतरी अंगों को सुरक्षा देने का काम करती हैं। तो इसमें जो है 3 प्रकार की हड्डियाँ शामिल हैं: सिर की हड्डियाँ, पसलियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ। तो बच्चों, ये जो सामने आप हड्डी का सेट देख पा रहे हो, ये एक्सियल स्केलेटन है, जिसमें कि आपका सर, पसली और रीढ़ की हड्डी शामिल है। जबकि ये जो आप देख पा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जिसमें दोनों हाथ शामिल हैं और दोनों पैर। ये एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, वहीं पे ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये चलने फिरने में हमारी हेल्प करता है। तो हमने इसका अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि हाथों पैरों को तोड़ के रख दिया है। अभी भाग कहाँ पाएगा, यानी कुल मिला जुला करके ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं चलने फिरने में, यहाँ वहाँ आने जाने में हेल्प करते हैं, यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट होगा, इसके अंदर लंग्स और हार्ट प्रोटेक्ट होंगे। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जबकि ये मूवमेंट का काम करता है। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हड्डियों की संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। हड्डियों के बेसिक नॉलेज के बारे में मैं इसमें बात नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें। उसमें मैंने सारी बेसिक नॉलेज जो है हड्डी संबंधित दे रखी है। तो चलिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है: हाथों की हड्डियों, पैरों की हड्डियों और गडल के द्वारा बना हुआ होता है। सबसे पहले हम हाथ की हड्डियों को देखते हैं। बेटा, हाथ को 5 भाग में बांटा जाता है। कंधे से लेकर कुहनी तक का जो भाग होता है उसे हम लोग अंग्रेजी में आर्म और हिंदी में भुजा कहते हैं। इसमें एक बड़ी हड्डी पाई जाती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। वहीं कुहनी से लेकर कलाई तक का जो भाग होता है उसे फोर आर्म कहते हैं अंग्रेजी में, और इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, एक रेडियस और दूसरी अल्ना। रेडियस आकार में छोटी होती है, मोटी होती है, किंतु मजबूत होती है, और यह अंगूठे की तरफ पाई जाती है। वहीं अल्ना जो होती है देखने में लंबी और पतली लगती है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर होती है, और यह कानी अंगुली की साइड में होती है। अब बात कर लेते हैं कलाई की हड्डियों के बारे में। कलाई छोटी छोटी 8 हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम लोग कार्पल्स कहते हैं। हथेली में बड़ी बड़ी 5 हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये मेटाकार्पल्स नाम की हड्डियां अंगुली को मूव कराने में हेल्प करती हैं। तो वहीं अंगुली की हड्डियों को सामूहिक रूप से फैलेंजेस कहते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 14। तो ये 14, 5 हो गए 19, 19 और 8 हो गए 27, 28, 29 और ये 30। एक हाथ में बेटा 30 हड्डियां, तो दूसरे में भी 30, टोटल हो जाते हैं 60 हड्डियां। तो बच्चों, आइए अब हम लोग हाथों की हड्डियों का प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाती है, दूसरे में 30, टोटल मिला के 60 हड्डियां हो जाती हैं। तो आइए हम लोग एक हाथ की टोटल हड्डियों की काउंटिंग कर लेते हैं और प्लस प्लस कर देंगे दोनों का, तो 60 हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली हड्डी से। हम सभी जानते हैं कि कंधे से लेकर कलाई के बीच को अंग्रेजी में हम लोग आर्म कहते हैं। इसमें एक सबसे मोटी हड्डी पाई जाती है हाथ की, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। तो ये जो हमारे सामने नजर आ रही है ये ह्यूमरस है। कुहनी से लेकर के कलाई के बीच को अंग्रेजी में हम लोग फोर आर्म कहते हैं। इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, एक को रेडियस कहते हैं जबकि दूसरी को अल्ना। रेडियस छोटी होती है परंतु मोटी होती है, यानी मजबूत होती है।
वहीं अलना जो होती है देखने में लंबी होती है लेकिन कमजोर होती है। अलना होती है छोटी उंगली के साइड में, लिटिल फिंगर के साइड में, जबकि रेडियस जो होती है वो थंब के साइड में होती है। कलाई में टोटल छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम लोग कार्पल्स कहते हैं। कलाई से आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हथेली। हथेली में 5 हड्डियां बड़ी बड़ी पाई जाती हैं जिन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 ये मेटाकार्पल्स हैं। हथेली से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंगुलियों में छोटी छोटी 14 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग फैलेंजेस कहते हैं। टिंग कर लेते हैं हम लोग इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसमें हो जाती हैं 2 14। अब चलिए हम लोग पैर की हड्डियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा जैसे हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं उसी प्रकार से पैरों में भी 30 हड्डियां पाई जाती हैं। अब इसका दोगुना कर लेंगे तो ये 60 हो जाएंगी। 30 30 60 हड्डियां हो जाएंगी। कमर से लेकर के घुटने तक के भाग को हम लोग जांघ या थाई कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें एक बड़ी हड्डी पाई जाती है जिसे फीमर कहते हैं। यह फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। ये जो है ये फीमर है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ में पाई जाती है। अब घुटने पे एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है जिसे हम पटेला कहते हैं। यह गोल कटोरी सी हड्डी होती है जो कि पैर को आगे नहीं मोड़ने देती, पीछे की ओर ढकेलती रहती है। घुटने से लेकर एड़ी तक के भाग को लेग यानी पैर कहा जाता है। असल में इसे टांग कहते हैं हिंदी में। इसमें कुल 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक हड्डी को टिबिया कहते हैं जो मोटी होती है, मजबूत होती है, अंदर की ओर होती है। और एक जो दूसरी हड्डी होती है पतले आकार की, वो शरीर के बाहर की ओर होती है, उसे हम फिबुला कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं एड़ी की हड्डियों के बारे में। एड़ी में कुल छोटी छोटी 7 हड्डियां पाई जाती हैं। कलाई के समान, कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती थी तो एड़ी में 7 हड्डियां पाई जाती हैं। और इन 7 हड्डियों को सामूहिक रूप से टार्सल्स कहा जाता है। अब तलवे की हड्डी के बारे में बात कर लेते हैं। जो तलवा होता है, सोल जो होता है, उसमें 5 बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग मेटाटार्सल्स के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एड़ी की हड्डियों के बारे में। बेटा एड़ी में छोटी छोटी 7 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम लोग टार्सल्स कहते हैं। ये छोटी हड्डियां एड़ी को घूमने में हेल्प करती हैं। अब हम लोग तलवा की हड्डी के बारे में बात कर लेते हैं। तलवा में बच्चा 5 बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें मेटाटार्सल्स के नाम से जानते हैं। यह पैरों की अंगुलियों को मूव कराने में हेल्प करती हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं पैर की अंगुलियों के बारे में जिन्हें हम अंग्रेजी में टोज कहते हैं। इनमें भी हाथ की अंगुलियों के समान ही 14 हड्डियां पाई जाती हैं और इन्हें भी फैलेंजेस ही कहा जाता है। यानी कि इनके अंगूठे में भी 2 हड्डियां और बाकी की अंगुलियों में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। आप इसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो बच्चों आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं पैर की हड्डियों का। हम सभी जानते हैं कि एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, दूसरे में 30, टोटल मिला के 60 हड्डियां हो जाती हैं पैरों में। तो इन दोनों में से हम किसी एक पैर की टोटल हड्डियों का काउंटिंग करेंगे और उसके बाद उसका दोगुना कर देंगे जिससे कि हमारी 30-30 60 हड्डियां निकल के चली आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली हड्डी से। ये जो सामने आपको हड्डी नजर आ रही है सबसे बड़ी, ये फीमर है। हम सभी जानते हैं कि कमर से लेकर के घुटने तक के बीच के भाग को अंग्रेजी में थाई कहते हैं, यानी जांघ कहते हैं हिंदी में। और इसमें सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है शरीर की जिसे फीमर कहते हैं। तो ये जो सामने हमारे देख पा रहे हैं ये फीमर है, जांघ की हड्डी। उसके बाद घुटने की हड्डी के बारे में बात करते हैं। घुटने पे एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है कटोरी नुमा, जो कि टांग को आगे आने से रोकती है जबकि पीछे मुड़ने देती है आसानी से। इसे हम लोग पटेला कहते हैं। ये दोनों हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बिटिया ज्योतिका और ये है बच्चा मेरा बेटा जीवांश। आइए इनके घुटनों में मैं आपको पटेला दिखा देता हूँ। ऐसे करना बेटा, सीधे पैर करो। पटेला जो होता है घुटने पर होता है। अगर पैर आप सीधा करके इसको मूव कराएंगे तो ऐसे देखिए ये छोटी सी देख पा रहे होंगे, छोटी सी हड्डी जो है पटेला मूव कर रही है। अब ये घुटने से लेकर के एड़ी तक के बीच के भाग को अंग्रेजी में लेग कहते हैं। इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक जो मोटी हड्डी होती है उसे हम टिबिया कहते हैं, जबकि पतली हड्डी जो होती है उसे हम फिबुला कहते हैं। पतली हड्डी जो फिबुला होती है वो शरीर के बाहर की ओर होती है, जबकि मोटी हड्डी जिसे हम टिबिया कहते हैं वो शरीर के अंदर की ओर होती है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। एड़ी में छोटी छोटी 7 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम टार्सल्स कहते हैं, जबकि तलवों में बड़ी बड़ी 5 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। और उसके बाद अंगुलियों में हाथ की अंगुलियों के समान ही 14 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम फैलेंजेस कहते हैं। तो आपने देखा कि एक पैर में टोटल 30 हड्डी और दूसरे में भी 30, तो कुल मिला जुला करके दोनों पैरों की 60 हड्डियां हो जाती हैं।
तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे गडल के बारे में कि गडल किसे कहा जाता है। गडल वो खास प्रकार की हड्डियां होती हैं जो हाथों को और पैरों को शरीर से जोड़ने का काम करती हैं। हाथों और पैरों को शरीर से जोड़ने का काम करती हैं। हाथों को जो हड्डियां जोड़ती हैं उन्हें हम पेक्टोरल गडल कहते हैं, और पैरों को जो हड्डियां जोड़ती हैं उन्हें हम पेल्विक गडल कहते हैं। पेल्विक गडल दो ही होती हैं, लेफ्ट और राइट में। वहीं जो पेक्टोरल गडल होती है बच्चा, वो दो प्रकार की होती हैं। एक हड्डी को स्कैपुला कहा जाता है, जिसे हम शोल्डर बोन भी कहते हैं। यह हमारे कंधे पर पीछे की ओर होते हैं, चपटे ब्लेड के समान। वहीं जो दूसरी हड्डी है उसे हम लोग क्लेविकल कहते हैं। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। यह आगे की ओर कॉलर के पास रहता है। इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में हंसुली की हड्डी भी कहते हैं। इसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो बच्चों आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं गडल बोन का। गडल बोन क्या होती हैं? तो गडल वो खास प्रकार की बोन होती हैं जो कि हाथों को और पैरों को शरीर से जोड़ने का काम करती हैं, यानी कि एक्जियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल। पेक्टोरल गडल हाथों को शरीर से जोड़ती हैं, जबकि पेल्विक गडल पैरों को शरीर से जोड़ती हैं। तो पेल्विक गडल की संख्या दो होती है बेटा, जो बेसिन के आकार की होती है, जिन्हें हिप बोन के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, दो। तो पेल्विक गडल की संख्या हो गई दो, जबकि पेक्टोरल गडल की संख्या जो होती है वो चार होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। आगे की जो हड्डियाँ होती हैं सामने वाली, इन्हें हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्लेविकल के नाम से भी जानते हैं। कॉलर बोन को हम क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। जबकि पीछे लगी हुई, जिन्हें हम शोल्डर बोन के नाम से जानते हैं, इन्हें हम स्कैपुला कहते हैं। तो स्कैपुला एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो स्कैपुला हो गए, दो क्लेविकल हो गए, जबकि दो हिप बोन हो गए। टोटल मिला के गडल की संख्या होती है 6। तो बच्चों आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं अक्षीय कंकाल यानी कि एक्जियल स्केलेटन के बारे में। जैसा बेटा हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अक्षीय कंकाल वो कंकाल होता है जो कि हमारे शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें हमारे सिर, पसलियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ शामिल हैं। सिर में बच्चा 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सिर को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जो होता है वो खोपड़ी होता है, दूसरा चेहरा, तीसरा कान और चौथा जीभ होता है। खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम क्रैनियम कहते हैं। ये खोपड़ी की 8 हड्डियाँ अंदर के दिमाग को यानी ब्रेन को सुरक्षा मुहैया कराती हैं। इन 8 हड्डियों के बारे में सुन लेते हैं पहले हम लोग। जो सामने की ओर हड्डी होती है खोपड़ी में, उसे हम फ्रंटल कहते हैं, जबकि पीछे की ओर की हड्डी को हम लोग ऑक्सीपिटल कहते हैं। ऊपर के साइड में 2 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम पैराइटल कहते हैं, जबकि कनपट्टी पे एक एक हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। आँख में नाक के ठीक पीछे एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है जिसे हम इथमॉइड बोन कहते हैं, जबकि खोपड़ी के अंदर एक तितली के समान हड्डी पाई जाती है जिसे हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं। ये 8 हड्डियों को एक साथ हम क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं। इस पिक्चर में आप स्कल की यानी खोपड़ी की सभी हड्डियों को देख सकते हैं। तो बच्चों आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं खोपड़ी की हड्डियों की। हम सभी जानते हैं कि खोपड़ी में छोटी छोटी 8 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से क्रैनियम कहते हैं। ये हमारे दिमाग की सुरक्षा कर रही होती हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। सामने की ओर जो माथे की ओर जो हड्डी होती है उसे हम फ्रंटल कहते हैं, और पीछे की साइड जो होगा उसे हम लोग ऑक्सीपिटल कहते हैं। ये ऑक्सीपिटल ऊपर की साइड से 2 भाग में बटा हुआ होता है, इसे हम पैराइटल कहते हैं। तो सामने वाला फ्रंटल हो गया, पीछे वाला ऑक्सीपिटल, ये हो गए दोनों पैराइटल। और कनपट्टी पे एक हड्डियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम टेम्पोरल कहते हैं। तो कनपट्टी के 2 हो गए, 2 पैराइटल 4, एक पीछे ऑक्सीपिटल 5, एक सामने फ्रंटल 6 और 7 नंबर की हड्डी जो होती है इथमॉइड, ये नाजल बोन के ठीक पीछे, नाक के ठीक पीछे एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे हम लोग इथमॉइड बोन कहते हैं। 7 हो गई। और बेटा थोड़ा सा यहाँ नज़र आता है, थोड़ा सा यहाँ स्फेनॉइड बोन होती है 8वीं बोन, जबकि उसका सारा हिस्सा जो है खोपड़ी के अंदर रहता है, बटरफ्लाई शेप की होती है वो हड्डी, 8वीं हड्डी, उसको क्या कहेंगे? स्फेनॉइड। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 8 हड्डियाँ हो गई। चलिए बच्चा अब हम लोग चेहरे की हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से चेहरे का नीचे वाला भाग जो होता है, जो मूवेबल होता है, जो घूम रहा होता है, उसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। मैंडिबल के ऊपर के भाग को मैक्जिला कहते हैं। मैक्जिला 2 हड्डियाँ होती हैं। मैं टोटल आपको 14 हड्डियों के नाम बता दे रहा हूँ, बाकी आप पिक्चर में देख सकते हैं इन्हें। मैंडिबल, मैक्जिला, जाइगोमैटिक, नाजल, लैक्रिमल बोन, पैलेटाइन, कोंका और वोमर। मैंडिबल और वोमर ही ऐसी हड्डियाँ होती हैं जिनकी संख्या 1-1 होती है, बाकी सभी हड्डियाँ पेयर में यानी जोड़े में पाई जाती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे।
चलिए बच्चा, अब हम लोग कान की हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। तो हम लोग तीनों हड्डियों को जान लेते हैं। पहली हड्डी को मैलियस, दूसरे हड्डी को इनकस और तीसरी हड्डी को स्टैपिज कहा जाता है। स्टैपिज जो बोन होती है बच्चा, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, जो चावल के दाने के आकार की होती है। मैलियस जो हड्डी होती है वो पर्दे से लगी हुई होती है। स्टैपिज जो होती है वो अंदर कोक्लिया से लगी हुई होती है, जबकि इनकस जो होती है वो दोनों हड्डियों के बीच में होती है, यानी मैलियस और स्टैपिज के बीच में होती है। इन्हें हम शॉर्ट में मिस समझ सकते हैं। मिस का मतलब मैलियस, इनकस और स्टैपिज। मैलियस हथौड़े के आकार का होता है, यानी हैमर के आकार का, जबकि इनकस एनविल यानी निहाई यानी कि छेनी के आकार का होता है। जबकि स्टैपिज जो होता है, जिस पर पैर रख के घोड़े पे बैठते हैं, उसे हम रकाब कहते हैं। उसी रकाब यानी उसे अंग्रेजी में स्टीरअप कहा जाता है, उसी स्टीरअप के आकार की होती है हमारी स्टैपिज। यानी इसे शॉर्ट में हम लोग हस कह सकते हैं, हैमर, एनविल और स्टीरअप, यानी मिस हस यदि याद रखते हैं हम लोग, तो इससे क्या होगा कि हम लोग मैलियस, इनकस, स्टैप्स और उनके आकारों को भी याद रख पाएंगे। अब लास्ट में हम लोग टंग के बारे में बात करते हैं बच्चा। टंग में वैसे तो कोई हड्डी होती नहीं है। जीभ का पिछला भाग जो होता है वो एक हड्डी में लिपटा हुआ रहता है, जिसे हम लोग हाइबॉइड के नाम से जानते हैं। ये यू शेप की हड्डी होती है, ये किसी और हड्डी से अटैच नहीं होती, हमारे गले में पाई जाती है। अब हम लोग पसलियों के बारे में बात करेंगे बच्चा। पसलियों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। रियल में तो 24 ही होती है। एक सीने की हड्डी को भी अगर जोड़ दे तो उसमें 25 हो जाएगी। पसलियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्री रिब्स। वो पसलियाँ जो रीढ़ की हड्डी से निकल करके आगे आके सीने की हड्डी से जुड़ती हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये 7 जोड़ी यानी 14 होती हैं। वहीं जो फॉल्स रिब्स होती हैं, ऐसी पसलियाँ जो कि रीढ़ की हड्डी से निकलें लेकिन आगे आके पसली की हड्डी से डायरेक्ट ना जुड़ करके एक दूसरे के पीछे जुड़ती हों, उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियाँ होती हैं, 10वीं जोड़ी की पसलियाँ होती हैं। वहीं जो 11 और 12 नंबर की पसलियाँ होती हैं वो रीढ़ से तो निकलती हैं लेकिन आगे आके पसली में नहीं मिलती, उन्हें हम फ्री यानी स्वतंत्र रिब्स कहते हैं। स्टर्नम, सीने की हड्डी को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। अब आइए इसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, जैसा कि हम लोग इसे पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब आइए हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पसली की जो संख्या जो होती है वो टोटल 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी होती है। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि पसलियों की संख्या कितनी होती है तो हम लोग जवाब देंगे सीधे 24 या फिर 12 जोड़ी कह सकते हैं। लेकिन बच्चा हमने आपको पढ़ाया है 25। 25 कहाँ से पढ़ा दिया? ये सीने की हड्डी जिसे स्टर्नम कहते हैं, इसको भी मैंने शामिल कर दिया था। अब आइए देख लेते हैं। जो 12 पसलियाँ होती हैं वो खुद 3 भागों में बटी हुई होती हैं। 7 अलग होती हैं, 3 अलग होती हैं, जबकि 2 अलग होती हैं। ये 7 को हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं बच्चा क्योंकि जो पसलियां रीढ़ की हड्डी से, ये देख पा रहे होंगे रीढ़ की हड्डी, ये जो 7 जोड़ी पसलियां होती हैं वो सीधे आके सीने की हड्डी से जुड़ती हैं। रीढ़ की हड्डी से निकलने के बाद सीधे आके सीने की हड्डी से जुड़ती हैं, इस वजह से इन्हें सत्य पसलियां यानी कि ट्रू रिब्स कहते हैं। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 सीधे सीने की हड्डी से आके जुड़ी हुई हैं बेटा। जबकि 8वीं, 9वीं और 10वीं जो पसलियां होती हैं वो सीने की हड्डी से ना जुड़ के एक दूसरे के पीछे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें असत्य कहते हैं। 3 इधर होती हैं और 3 इधर। जबकि 11 और 12 नंबर की जो पसलियां होती हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, इसलिए इन्हें फ्री रिब्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग शुरू करेंगे लास्ट बैकबोन के बारे में। हमारे पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम लोग वर्टेब्रा कहते हैं। इन वर्टेब्रा की संख्या बच्चों में 33 होती है, जबकि बड़े हो जाने पर ये आपस में जुड़ करके 26 की संख्या बना लेते हैं। ये वर्टेब्रा 5 प्रकार के होते हैं। गर्दन में जो वर्टेब्रा पाए जाते हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। पहले वर्टेब्रा को एटलस, जबकि दूसरे वर्टेब्रा को एक्सिस कहते हैं। थोरेसिक वर्टेब्रा, पीठ में पाए जाने वाले वर्टेब्रा को हम लोग थोरेसिक वर्टेब्रा कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। इनकी पहचान यह है कि इन्हीं से होकर के पसलियां निकली हुई होती हैं। लंबर वर्टेब्रा, कमर में पाए जाने वाले
सबसे बड़े आकार के भटेवरा को हम लोग लंबर भटेवरा कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कमर पे चूंकि काफ़ी प्रेशर पड़ता है इसलिए भगवान ने इसे बड़े बड़े भटेवरा के रूप में तब्दील किया हुआ है। सैक्रल भटेवरा, सैक्रल भटेवरा हमारे कुल्हे में पाए जाने वाले भटेवरा हैं। बचपन में 5 होते हैं लेकिन जुड़ करके बाद में एक ही हो जाता है, जिसे हम सैक्रम भटेवरा कहते हैं। वहीं कोकिक्स भटेवरा के बारे में बात करें तो हमारी पूंछ में कुल 4 छोटे छोटे भटेवरा होते हैं जो आपस में जुड़ करके एक भटेवरा बनाता है, इसे हम कोकिक्स भटेवरा कहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं 26 हड्डियों की बनी हुई होती है। तो बच्चों आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी का। हम सभी जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम लोग भटेवरा कहते हैं। भटेवरा की संख्या बच्चों में तो 33 होती है लेकिन बाद में जुड़ करके ये 26 ही रह जाती है। तो आइए जो भटेवरा जो होते हैं उनको प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। भटेवरा कुल 5 प्रकार के होते हैं। जो भटेवरा गर्दन में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग सर्वाइकल भटेवरा कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 7 होती है। पहले को एटलस और दूसरे को एक्सिस भटेवरा कहते हैं। वहीं पीठ में पाए जाने वाले भटेवरा को हम लोग थोरैसिक भटेवरा कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 12 होती है। इनकी पहचान ये है कि इनसे होकर के पसलियाँ निकली हुई होती हैं। तो चूंकि 12 होते हैं इसलिए 12 जोड़ी पसलियाँ निकली हुई होती हैं। वहीं हम कमर के भटेवरा के बारे में अगर बात करें तो जो भटेवरा कमर में पाए जाते हैं उन्हें हम लंबर भटेवरा कहते हैं। ये सबसे बड़े आकार के भटेवरा होते हैं। चूँकि कमर पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पूरे शरीर का, इस वजह से भगवान ने सबसे बड़े बड़े आकार के भटेवरा हमारे कमर में ही दे रखे हैं। उसके बाद कुल्हे में पाए जाने वाले भटेवरा को हम लोग सैक्रल भटेवरा कहते हैं। इनकी संख्या बच्चों में 5 होती है डियर, लेकिन बड़े हो जाने पर ये पांचों जुड़ करके एक भटेवरा बन जाते हैं जिसे हम सैक्रम कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, पांचों के निशान अभी भी पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 और 5, 4 छेद हैं जबकि 5 भटेवरा आपस में जुड़े हुए हैं। ये सैक्रल भटेवरा है। वहीं पर अगर पूंछ के बारे में बात करें तो ये बच्चों में 4 की संख्या में होते हैं जिन्हें हम कोकिक्स भटेवरा कहते हैं। ये चारों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो कोकिक्स भटेवरा बेटा 4 होते हैं जो आगे जुड़ करके 1 हो जाते हैं कोकिक्स भटेवरा। आशा करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो में जब अपलोड करूं तो आपको रेगुलरली मिल जाए।